गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो लेक्चर डिस्कस करने चल रहा हूँ ये लेक्चर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के पोर्शन पार्ट बी जो है सिलेबस में उसका सेकेंड चैप्टर है, जिसका नाम सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड पावर सप्लाई है। ये जो लेक्चर है ये एमसीक्यू पैटर्न पे पूरा लेक्चर है, पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर है, क्योंकि आपको पता है जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो भी क्या होने जा रहा है, पूरा का पूरा एमसीक्यू होने जा रहा है। मतलब 40 क्वेश्चन पिछले बार की तरह इस बार भी एमसीक्यू ही आएंगे, इसलिए लेक्चर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। अगर कहीं पे डाउट होता हो तो कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अ जर्मेनियम एटम कंटेन्स, ये पहला क्वेश्चन पूछा है कि अ जर्मेनियम एटम कंटेन्स, ऑप्शन दिया है 4 प्रोटॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर अगला ऑप्शन डी जो है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका पहले से लिख रखा है। ये देखिए 32 एटॉमिक नंबर होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर लिखें तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जर्मेनियम का। और आपको पता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे अंतिम कक्षा होता है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है वो क्या है, 4 है। अब 4 में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 एस के पास हैं, 2 पी के पास हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसमें क्या होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बाहरी ऑर्बिट क्या है, 4 है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज इन, कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे किसी इंट्रिंसिक कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में लाई करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है वैलेंस बैंड, दूसरा ऑप्शन दिया है कंडक्शन बैंड, तीसरा ऑप्शन दिया है फॉरबिडन एनर्जी गैप, चौथा ऑप्शन दिया है नथिंग कैन बी सेड। तो आपको पता है इंटर में भी आप ये चीज़ पढ़े हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस में लाई करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड में लाई करते हैं। क्लियर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा पूछा है कि फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन ई इन अ कंडक्शन बैंड एंड होल डेंसिटी एन एच इन बैलेंस बैंड आर रिलेटेड एच। मतलब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है और जो होल का डेंसिटी है उसके बीच में क्या संबंध होता है। जिसमें ऑप्शन नंबर दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है एन इज ग्रेटर देन एन एच, दूसरा दिया है एन इज ग्रेटर देन एन एच, दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। सी दिया है एन ई इज इक्वल टू एन एच, और डी दिया है एन ई इंटू एन एच इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है क्लास में ही बताया गया है कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जब फॉरबिडन एनर्जी गैप या उससे ज़्यादा एनर्जी पाते हैं तो बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन में जंप कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे अपने पीछे होल को छोड़ जाएंगे। तो जब होल को छोड़ जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं तो दोनों का नंबर क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसका मतलब जब प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहिए इन कंडक्शन बैंड वो क्या होगा, नंबर ऑफ होल इन बैलेंस बैंड के बराबर होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। मतलब यानी ई इज इक्वल टू एन एच। अब चौथा ऑप्शन चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर एन आई इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एच। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एन आई है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है।
तो पहला ऑप्शन दिया है कि Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दूसरा ऑप्शन दिया है Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ T, तीसरा ऑप्शन दिया है कि Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3/2, और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो दिया है कि Ni इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो इस रिलेशन को अगर देखा जाए, ये रिलेशन आपको क्लास में नहीं कराया गया क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था ये रिलेशन, लेकिन मैं इसको यहाँ पे लिख के रखा हूँ। देखिए अगर ये देखा जाए NCNH करके लिखा हूँ, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, ये दोनों बराबर होते हैं, जिसको Ni कहा जाता है। अब देखिए अगर इस डेरिवेशन को देखिए तो यहाँ पे T के पावर 3/2 से ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में है, और NH भी क्या है, T के पावर 3/2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन में। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर दिया है चौथा, उसका C वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, चौथा क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो कामा एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आगे देखिए ऑप्शन दिया उसको पढ़ते हैं। बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, बिहेव्स लाइक अ मेटालिक कंडक्टर, हैज अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स, और चौथा दिया हैज सम होल्स एंड सम इलेक्ट्रॉन। तभी ऊपर बताया ही हैं कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रहेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, बैलेंस बैंड में रहेंगे। तो जब बैलेंस बैंड में रहेंगे तो एज एन इंसुलेटर क्या करेगा, वो काम करेगा, क्योंकि कंडक्टर की तरह काम कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री होके कंडक्शन बैंड में पहुंचना अनिवार्य होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे। पहला दिया कि द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, बिल्कुल गलत, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्री होके किस में जाएगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। छठवां का बी क्या दिया है, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सी वाला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्शन बैंड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि होल किस में प्रोड्यूस होंगे, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा बैलेंस बैंड को तो बैलेंस बैंड में होल प्रोड्यूस होंगे और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए चौथा ऑप्शन दिया है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए और होल बैलेंस बैंड में, यही तो चाहिए कंडक्शन के लिए। तो इसके लिए मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सातवां देखिए, एज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस कामा द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कह रहा है कि जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होगी। ऑप्शन पूछा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला इंक्रीजेस, दूसरा दिया है डिक्रीजेस, तीसरा दिया है डज नॉट चेंज, चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ये डिस्कस हुआ है कि क्या होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी। चलिए अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि आठवां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। देखिए आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर अ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन के लिए पूछा है फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन दिया है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसका मैं एक लिख के रखा हूँ यहाँ पे, पूरा चार्ट ही है इसका कि किस रेंज में कितना होता है। देखिए इसको देखिए, ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए लिख के रखा हूँ कि सिलिकॉन का बैंड गैप जो होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एब्सोल्यूट जीरो पे, और 300 केल्विन पे कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जर्मेनियम का देखिए 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलियम आर्सेनाइड का 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
0 केल्विन पे होता है और 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस पे होता है, 300 केल्विन या रूम टेम्परेचर इसको कहते हैं। ठीक, इसका मतलब जो ऑप्शन आपका मैच कर रहा है वो ऑप्शन क्या है, देखिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, द पी टाइप इम्प्योरिटी प्रोड्यूसेस, पी टाइप इम्प्योरिटी क्या प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है एक्सेस इलेक्ट्रॉन, दूसरा पूछ रहा है एक्सेस होल, तीसरा पूछ रहा है बोथ ए एंड बी, चौथा पूछ रहा है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये क्लियर है, इंटर में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, क्लास में ही पढ़ाया गया है कि पी टाइप इम्प्योरिटी तब मिलता है जब होल की संख्या क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो होल की संख्या ज़्यादा कैसे किया जाता है, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम मटेरियल में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करके होल की संख्या को इंक्रीज करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन बी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीमोनी इज मिक्स्ड इन अ प्योर जर्मेनियम, कह रहा है कि जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीमोनी को किसी प्योर जर्मेनियम मटेरियल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, तीसरा ऑप्शन है एंटीमोनी बिकम्स द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, चौथा ऑप्शन है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज इन कंपेरिजन टू द होल्स। जाहिर सी बात है कि जब एंटीमनी को मिलाएंगे तो क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, तो उसके साथ जब मिलाएंगे जर्मेनियम के साथ उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एंटीमनी का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिए गए क्रिस्टल में क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या होल से ज़्यादा हो जाएगा और आपका मटेरियल एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऊपर वाले देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, और ये पी टाइप ही नहीं रहेगा, एन टाइप रहेगा। और एंटीमनी देखिए ये एक्सेप्टर हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 है, तो ये डोनर होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, इन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एंड नंबर ऑफ होल्स पी आर रिलेटेड एज। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच क्या रिलेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के संख्या के बीच या कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है एन इज इक्वल टू पी, दूसरा ऑप्शन दिया है एन इज इक्वल टू अंडर रूट पी, तीसरा ऑप्शन दिया है एन इज ग्रेटर देन पी, चौथा ऑप्शन दिया है एन इज लेस देन अंडर रूट पी। तो अभी ऊपर 10वें क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि जब जर्मेनियम में पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, या सिलिकॉन में पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा। जब भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इन दोनों में ऐड किया जाएगा क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की पहचान क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है होल के कंपेरिजन में। इसका मतलब जो एन फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या है और पी क्या होल का संख्या है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है 12वां, द फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज, किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वो कहाँ लाई करता है। पहला ऑप्शन दिया है ऑन द अपर सरफेस ऑफ क्रिस्टल, दूसरा ऑप्शन दिया है एट द टॉप ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, तीसरा ऑप्शन दिया है इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, और चौथा ऑप्शन दिया है एट द बॉटम ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो क्लास में आपको पढ़ाया भी गया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपस में बराबर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये रिलेशन भी आया था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। और ये भी बताया था ये ग्रेविटी वाले रूल को ही फॉलो करता है। तो भाई जितना ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है उतना नीचे क्या है, होल है, तो दोनों की संख्या बराबर है, तो जाहिर सी बात है जब ग्रेविटी को फॉलो करेगा तो बीच में लाई करेगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब देखिए 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दूसरा ऑप्शन है देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है देयर इज एक्सेस ऑफ होल, और चौथा ऑप्शन है देयर आर नो इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस पर होल का संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब पी टाइप बनाया जाता है तो प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम मटेरियल में
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, जिससे होल की संख्या क्या होती है, जनरेट होने लगती है, और उस प्रकार बने हुए क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर, पहला ऑप्शन दिया है होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द इम्प्योरिटी, तीसरा ऑप्शन दिया इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, डी वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का काम करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर इज, किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो पहला ऑप्शन दे रहा है ऑलवेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा दिया इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, तीसरा ऑप्शन दिया इक्वल टू द फर्मी एनर्जी, चौथा ऑप्शन दिया है लेस देन द फर्मी एनर्जी। ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया जा चुका है कि जब भी हमको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना होता है तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के एनर्जी का जो गैप होता है, उसके बराबर हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक, उसके बराबर एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो आप इस तरह एग्जाम्पल समझिए, अगर आप नीचे खड़े हैं, आपको ऊपर आना है, 10 सीढ़ियाँ हैं नीचे से ऊपर आने में, तो जब तक आप 10 सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तब तक ऊपर नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से बैलेंस बैंड से या इस तरह कहिए कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को तब तक नहीं निकाल के बैलेंस बैंड में भेजा जा सकता जब तक कि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को अचीव ना कर ले। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, 16वां पूछ रहा है कि अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे, जिसमें क्या हो, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला हो। तो पहला दिया प्योर जर्मेनियम गलत है, दूसरा दिया प्योर सिलिकॉन गलत है, क्योंकि जब पी टाइप है तो इम्प्योरिटी तो मिला ही मिला रहेगा, प्योर का सवाल ही नहीं है। सी वाला क्या है, सिलिकॉन, इसको भी गलत ऑप्शन ही माना जाएगा। डी वाला क्या है, सिलिकॉन डोप दिस बोरान, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, क्योंकि इसके साथ क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब मिलाएंगे, मतलब सिलिकॉन में बोरान को मिलाएंगे, डोपिंग करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाना मीन्स क्या, डोपिंग करना, तो जब डोपिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल तैयार होगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि द फर्मी बैंड ऑफ लो डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर लाइज। 17वां ऑप्शन पूछा है कि जो फर्मी लेवल होता है किसी लो डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वो रूम टेम्परेचर पे कहाँ लाई करता है। जो ऑप्शन दिया है बिटवीन ईसी एंड ईवी, मतलब बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में, एबव ईसी कंडक्शन बैंड के ऊपर, बिलो ईवी बैलेंस बैंड के नीचे, बिटवीन ईसी एंड डोनर लेवल। तो देखिए इस चीज़ को क्लास में डिस्कस भी किया जा चुका है, मैं फिगर के माध्यम से इस चीज़ को दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये फिगर देखिए यहाँ पे, यहाँ साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो ये फर्मी लेवल है ये कहाँ लाई कर रहा है, ईसी के बिलो और ईडी के ऊपर। मतलब क्या लिख सकते हैं, बिटवीन ईसी एंड ईडी। ईसी क्या है, कंडक्शन बैंड का बॉटम है, और ये क्या है, डोनर लेवल है, इसके बीच में देखिए ईएफ लाई कर रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। इसका मतलब क्या होगा, इसका 17वें का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन लाइज। 0 केल्विन पे पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल कहाँ लाई करता है। ऑप्शन हम लोग को दिया गया है कि बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड कंडक्शन बैंड, दूसरा ऑप्शन जो दिया है बिटवीन डोनर लेवल एंड कंडक्शन बैंड, तीसरा ऑप्शन जो दिया है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, चौथा ऑप्शन जो दिया है बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड बैलेंस बैंड।
तो चलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर का भी मैं दिखा देता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम फर्मी लेवल के साथ। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर इस फिगर को देखने की कोशिश करिए आप, देखिए साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये फर्मी लेवल है ये एक्सेप्टर लेवल के नीचे और वैलेंस बैंड के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक, किस केस में? पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड वैलेंस बैंड। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 18वें का करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी आपको फिगर में दिखाया है मैंने कि ये क्या होता है, एक्सेप्टर लेवल के नीचे और वैलेंस बैंड के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। 19वां देखिए, पूछ रहा है कि इन अ जंक्शन डायोड द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस इज। किसी जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस का क्या इफेक्ट है? ऑप्शन दिया है टू डिक्रीज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट टू जीरो। दूसरा ऑप्शन दिया है टू डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। तीसरा ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। और चौथा ऑप्शन दिया है टू डिक्रीज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट टू जीरो। ये आपका 19वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो 19वां क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब फॉरवर्ड बायस किया जाएगा पी को पी टाइप के पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के निगेटिव से जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा, ये ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन होल का और तेजी से होगा और बैरियर पोटेंशियल का क्या होगा, चौड़ाई घटते चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल एक्स्ट्रा एनर्जी पा जाएंगे और वो क्या करेंगे, उसको बैरियर को आसानी से क्रॉस करने लगते हैं और बैरियर का जो थिकनेस है वो रिड्यूस होते चला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि इन द फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन नो करंट फ्लो, ओनली होल्स फ्रॉम पी रीजन इंटर द एन रीजन, ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन इंटर द पी रीजन। और डी दिया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम ईच रीजन इंटर द अदर रीजन। ये आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें पहला ऑप्शन दिया कि नो करंट फ्लो, तो ये तो गलत है, क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। दूसरा दिया कि ओनली होल्स फ्रॉम पी रीजन इंटर द एन रीजन, ये भी गलत है। ओनली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन रीजन इंटर पी रीजन, ये भी गलत है। ओनली शब्द लगा देने से ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्रॉम ईच रीजन इंटर द अदर रीजन, ये ऑप्शन क्या करेक्ट है। आपको क्लास में इस चीज़ को बताया गया था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक तरफ से दूसरे तरफ जिधर उनकी संख्या कम है उधर जाएंगे, और फिर दूसरी तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दूसरे तरफ आएंगे जब उनकी संख्या कम है और बैरियर की चौड़ाई को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।